कैसे पब्लिक स्पीकिंग में क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये भी क्वालिटी आपको बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं चेयर पे बैठे, चेयरमैन लोग। हाँ, जो चेयरमैन है वो चेयर पे बैठते हैं। तो चेयरमैन लोग, यदि आदित्य आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में गए और सोच रहे हो कि लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं, तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी स्पीच दे रहे हैं कि जो आपका ऑडियंस है बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गया है और वह धीरे से पीछे टिक गया है, कैसा धीरे से अपनी चेयर पे, बस आप समझ जाओ आपकी स्पीच टिक चुकी है। आपकी स्पीच टिक चुकी है। अब आप बोलने की ज्यादा हिम्मत नहीं करो, वे सो रहे हैं। आप दूसरे होते हैं, वो बैठा हुआ है और अपने मुख पे, अरे उसने क्या करना चालू कर दिया, मुख पे रख दिया है ऐसा हाथ और बैठ गया है। अब समझ जाइए आप कि सामने वाले के अंदर में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही है और वो बोलना चाह रहा है और बोल नहीं पा रहा है, इसलिए अपने मुख पे हाथ रख के बैठ गया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम जो भी बोल रहे हो मुझे। दूसरा एक होता है हाथ बांध के बैठा हुआ है, हाथ बांध के बैठा हुआ है, समझ जाओ तुम्हारी सुनने नहीं आया है। ये तो कोई एक्सेप्ट तुम बोलते रहो, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अपना ये स्पीकर का काम है, तो बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं बैठा हूं। ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं सामने। कुछ लोग होते हैं, कुलदीप भैया, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे और ऐसे हाथ लगा के बड़े ध्यान से सुनते हैं। लगता है ऐसा है वरुण कि इससे अच्छा श्रेष्ठ मेरा श्रोता कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल आराम से यूं बैठ गए और यूं बैठ के, भैया समझ जाओ तुम्हारा भाषण आसन श्रेष्ठ नहीं है, इतना भारी हो गया कि उससे अपने गर्दन का वजन संभल नहीं रहा है, इसलिए टेक लगा के बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, जितना नहीं कर मैं सबको देख रहा हूं कि, और कुछ लोग अगर तुम्हारे भाषण में जान है आती जाए तो इधर उधर नहीं देखेगा, पीछे टेकेगा नहीं, आगे झुका है, आगे क्या होने वाला है। आप सबसे महाराज जी भूल गए। अरे महाराज जी नहीं भूल गए, मैं तो यही बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि जब ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है, अगर 10 सेकंड का पॉज भी ले लिया जाए तो ऑडियंस सोचती है अब क्या हो गया है, आगे क्या होने वाला है, और आगे ईगरनेस दिखाई देती है जो अभी आपको दिखाई दी थी। आपको समझ में आया? जब ऑडियंस जुड़ जाती है तो ऑडियंस सोती नहीं है, आपके नहीं बोलने पर भी वो इंतजार करती है कि आप क्या बोलने वाले हो। ये है। हाँ, लोगों को लग रहा था महाराज जी भूल गए। महाराज जी भूल गए नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि अब आप मेरे वश में आ चुके हो। हाँ, यही तो एक तरीका होता है कि वश में कैसे किया जाए। मैंने सबको अभी वशीभूत कर रखा था। हाँ, नहीं तो इतनी सारी माँ बैठी हो और एक साथ कुछ ना बोले, तो ये वशीभूत करने का, ये मैंने वशीभूत नहीं किया था, ये जिनवाणी की जो धारा होती है, इसमें अच्छे अच्छे भूत व्यंतर वशीभूत हो सकते हैं। तो आप तो इंसान हो, इसलिए जिनवाणी की धारा जब आप सुनोगे तो आपका मन भी वशीभूत हो सकता है। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन ऐसे हैं कि सर्वलोक में सब जीवों को अपने वश में करने वाले, इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर